हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, टू प्रूव दैट E इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, तो देखो ये जो है टॉपिक आपके पास इस तरीके से भी आता है कि रिलेशन बिटवीन EMF एंड TPD। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन EMF E हो गया और TPD V हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको प्रूफ करनी आ सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट किया सेल से, क्लियर, और ये कनेक्टेड है तो यहाँ मैंने इसको की लगा दी, क्लोज्ड की, क्लियर। तो ये करंट फ्लो करेगा इसमें से, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है आई, ये है कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका ना अपना अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर बोल रहे हैं। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ रही है इस सर्किट को देख के कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो अगर मैं इसमें एक कंडीशन बनाऊं कि मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, वो क्या होगी बताओ। देखो ये सेल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो सेल अगर कनेक्ट हो गया है तो अब करंट दे रहा है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू में आई आर होता है, और अगर करंट का फॉर्मूला नहीं देखें तो V बाई आर होता है। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से देखो करंट, मैक्सिमम करंट क्या होगा। देखो क्या मैं V ले सकता हूँ, यहाँ TPD ले सकता हूँ? देखो नहीं लूँगा, आपके मन में आ रहा होगा V ही लेना चाहिए, V नहीं लूँगा, मैं E लूँगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट कब, अगर हम इसको थ्योरेटिकली वे में सोचें कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो हो सकता है, कि जब EMF E, क्योंकि E सबसे ज़्यादा होता है, समझ रहे हो ना, E ही रहे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर E लिखा इस वजह से। ठीक है, मैक्सिमम करंट की क्योंकि कंडीशन है। ठीक है, वैसे ये कनेक्टेड है, TPD बनता है, लेकिन थ्योरेटिकली बात मैंने इसलिए बोला मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, मैं ये नहीं बोल रहा करंट फ्लो इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा थ्योरेटिकली बात पे अगर जाएँ तो, क्योंकि जब वो EMF E पे रहेगा, क्योंकि E क्या है आपका, सबसे ज़्यादा होता है, अपॉन में V हो गया E, ठीक है, R क्या होगा बताओ जरा, एक ये वाला R कैपिटल R, और एक जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमने बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल के साथ ऐड ही होता है। क्या इतनी बात क्लियर है बता दो, ये समझ में आया? I इक्वल टू में E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r आया समझ में? मैंने ये करंट कैसे लिखा इस तरीके से। ठीक है, अब यही जो बातें थी यहाँ पर लिखी हैं कि लेट अ सेल हैविंग EMF E है, EMF इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, ठीक है, और करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर, I स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, और स्मॉल r क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये कब प्ले करता है रोल, जब कनेक्ट हो जाता है, इस वजह से हमने ये R को लिया। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ V क्यों नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम करंट की कंडीशन है इसलिए हमने E ही लिया यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पर ये वाला R प्लस R इधर लेके जाऊँ तो ये देखो क्या होगा, I R प्लस R, और ये है E इधर ही, मल्टीप्लाई करो जरा, ये क्या हो गया, I R प्लस I इंटू में R, यही आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा पलट देते हैं, देखो पलट कैसे देंगे, E इक्वल टू में ये E इधर ले आया और ये पूरी टर्म इधर, आई आर प्लस आई आर। अब देखो ये वाला जो आई आर है ये किसके इक्वल है, V के इक्वल, समझ रहे हो? यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है हमारे पास, E इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आई आर की वैल्यू V रख सकता हूँ, बता दो, यहाँ लिख भी देना, V इक्वल टू आई आर होता है, इस वजह से लिखा है ये V। ठीक है, बात इतनी, और ये एक्स्ट्रा में थी बात, और साथ में क्या है आई आर। क्या यही नहीं आपको प्रूफ करना था, बताओ, यही प्रूफ करना था, देख लो, समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है, अब मेन इस पे पॉइंट पे आते हैं, नोट करके लिखते हैं हम। देखो इस रिलेशन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, देखो ये है EMF, ये है TPD। देखो EMF और TPD, EMF इक्वल कब हो रहा है, जब TPD में कुछ ऐड हो रहा है, समझ रहे हो? देखो ये भी तो V ही है, I इंटू आर, वोल्टेज ही है ये भी, समझ रहे हो? तो सेम चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो V में IR कैसे ऐड होगा। ठीक है, और ये भी E वोल्टेज से रिलेटेड टर्म है, इस वजह से। ठीक है, तो देखो मेन जो बात है कि इस V में कुछ ऐड होके E आ रहा है, तो इसका मतलब E ज़्यादा ही है ना V से, क्योंकि इस V में कुछ मैं ऐड कर रहा हूँ तब वो E के बराबर जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये V छोटा है। तो एक बात क्लियर हो रही है कि EMF जो है आपके पास वो हमेशा ग्रेटर रहेगा TPD से, समझ रहे हो, जब भी सेल कनेक्ट होगा। क्लियर है? दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप चार्ज करोगे सेल या बैटरी को, तब क्या होगा, TPD ज़्यादा हो जाएगा EMF से। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया पिछली वीडियो में। देखो नॉर्मल सी बात है, EMF क्या होता है जब सेल कनेक्टेड नहीं है, वो पूरा का पूरा एज इट इज़ पड़ा है। TPD क्या, जब वो कनेक्टेड है। लेकिन ये वाला जो केस है, इस केस में सेल दे रहा है करंट, लेकिन जब चार्ज होगा, चार्ज जैसे मैंने आपको कहा चार्जर होता है, उनमें सेल लगा देते हैं हम, तो चार्जर में क्या होता है, जो आपने स्विच में लगाया है उसको, वहाँ से करंट आ रहा है, करंट सेल को मिल रहा है चार्जिंग के लिए, अब सेल नहीं दे रहा है, उसे मिल रहा है, तो इसका मतलब TPD क्या है, ज़्यादा है। और TPD क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वो कनेक्टेड तो है ही है,
क्योंकि मेन कंडीशन क्या है, कनेक्ट नहीं है, तो ईएमएफ कनेक्टेड है तो टीपीडी, तो कनेक्टेड तो है लेकिन वो करंट नहीं दे रहा चार्जिंग के केस में, वो ले रहा है करंट चार्ज होने के लिए। चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है हमारे पास, वाइल चार्जिंग सेल और बैटरी दोनों के ही केस में, क्योंकि बैटरी भी सेल से ही बनी है, टीपीडी इज़ ग्रेटर, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ये, तो जो भी मैं ये नोट में करवाता हूँ आपके वो, ठीक है, ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो चार्ज करेंगे जब सेल और बैटरी को, तब क्या होगा, टीपीडी ग्रेटर होगा ईएमएफ से। और इसका जो फॉर्मूला है उस टाइम पे जब चार्जिंग का केस हो, तो E = V - IR बन जाता है। समझ रहे हो, देखो अब E और V में देखो रिलेशन में, V में से कुछ माइनस होकर E के बराबर हो रहा है, यानी कि V बड़ा है ना, तभी इसमें से कुछ माइनस होकर जो वैल्यू आ रही है वो E के बराबर जा रही है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा माइनस कैसे लगा दिया, ये क्या कहानी हो गई। देखो माइनस क्यों लगाया मैंने, देखो जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, V + IR यहाँ से, ठीक है। जब चार्जिंग का केस है, देखो ये तो चार्जिंग का केस नहीं है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। अब मान लो सर्किट में इस R की जगह यहाँ पर मैंने स्विच लगाया जिससे करंट आ रहा है जो इसको चार्ज करेगा, ठीक है। जब चार्ज करेगा तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ मान लो इस R की जगह कोई स्विच है, ठीक है, आपका प्लग है जहाँ पर हमने लगाया उसको, ठीक। तो वहाँ से करंट आएगा ऐसे, डायरेक्शन नहीं उल्टी होगी, देखो करंट की पहले ऐसे जा रही थी, अब डायरेक्शन ऐसे आ रही है इसको चार्जिंग के लिए, क्योंकि करंट ऐसे आएगा। तो वो जो डायरेक्शन की वजह से यहाँ I क्या हो जाता है, ये V प्लस में, और I हो जाता है माइनस का I ऐसे, तो ये V - IR बन जाता है, प्लस माइनस माइनस इस तरीके से तो आता है ये। और यहाँ से आपको पता चल गया होगा अब कि टीपीडी ग्रेटर होता है ईएमएफ से चार्जिंग के केस में। क्लियर है बात, बता दो। थर्ड क्या है कि अगर जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे ओपन सर्किट में तो क्या होगा, इफ़ सेल इज़ कनेक्टेड इन ओपन सर्किट में मतलब क्या होता है, स्विच क्या है, ऑफ है, ओपन सर्किट में ये की नहीं होती है, इसका मतलब ये कुछ काम नहीं कर रहा है, यही मतलब होता है, ठीक है। तो जब हमने उसको कनेक्ट किया ओपन सर्किट में तब क्या होगा, देखो ऑब्वियसली बात है, जब कोई काम हो ही नहीं रहा है, वो करंट फ्लो होगा ही नहीं उसमें, तो I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और I अगर 0 हो रहा है तो अब आपके पास इस फॉर्मूले में देख लो, E = में V + IR में I हो गया 0, तो ये 0, तो E किसके इक्वल आ गया, V के। तो उस केस में क्या हो रहा है आपके पास, E और V क्या हैं, दोनों इक्वल ही पड़े हैं, ठीक है। EMF कह लो उसको, और वो किसके इक्वल, V के इक्वल ही है। क्लियर है जी चीज़, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये नोट वाली जो बातें हैं ये ध्यान से पढ़नी है आपको, और डेरिवेशन तो आपने देख ही लिया होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल था आपके लिए, ठीक है। कर लोगे, अच्छे से नोट कर लेना इसको। ओके, थैंक यू।